महान ईश्वर परमेश्वर का, जो सनातन से सनातन तक परमेश्वर है, आज स्तुति और महिमा हो। आए हुए आप सभी प्रियजनों को और इसके बाद हमें सुनने और देखने वाले भी सबको जय मसीह की, साथ ही साथ नया साल का मुबारक भी। जैसे हम जानते हैं, हमसे भी बलवंत, ज्ञानवान, प्रभावित और बड़े बड़े लोग इस संसार से चल बसे। कुछ लोग घर के अंदर ही खत्म हुए, कोई तो अस्पताल में। लेकिन परमेश्वर हमें बचा के रखा है। वह इसलिए नहीं कि हम उनसे अच्छे थे, इसलिए नहीं हम उनसे पवित्र थे, परंतु बस इतना ही हम बोल सकते हैं कि ये परमेश्वर की करुणा है। वो भी परमेश्वर की अपार करुणा है। हमारे परिवारों और कलीसियाओं को संभाला, मृत्यु की बंधन से छुड़ाया। स्तुति और महिमा हो। जबकि ये परमेश्वर की करुणा है, उसके पीछे एक बड़ा मकसद है। वो मकसद, सबसे खास उद्देश्य परमेश्वर हमें अभी भी जीवित रखा, वो ये है कि हम में परमेश्वर का कार्य अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। हम में परमेश्वर का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। अर्थात हम जिस दिन से प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तब से परमेश्वर हमें बना रहे हैं। परमेश्वर हमें बनाते 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 अब तक ऐसा एक बर्तन नहीं बने जो परमेश्वर के मन को खुशी दे सके। एक कुम्हार अपना बर्तन को तब तक तोड़ता, मरोड़ता, काम करता है, जब तक उसकी मन की विचार के अनुसार का एक बर्तन वह ना ही बने। वैसा ही एक सुनार, वैसा ही और भी कुछ काम करने वाले। हम लोग रोटी बनाते हैं, बेलते हैं, तो वो कभी भारत बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान बन जाते हैं। गोल गोल नहीं मिलता। हम लोग उसको फिर गोल बनाता है, फिर करता है, काफी कोशिशें करते हैं। चित्रकार वैसा ही, वो अगल बगल से एड़ा टेढ़ा होकर देखता है। उसकी मन में जो कल्पना है, उस अनुसार वो तस्वीर जब तक नहीं होता, तब तक वो उसको या उस पर काम करना नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही हम तो परमेश्वर के हाथ की रचना है। प्रभु हमें बना रहे हैं। तो 2023 में भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का बर्तन, या फिर एक चित्र, या एक मकान, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का एक औजार या एक जेवर नहीं बने। तो अभी भी प्रभु का काम हम में चालू है। तो प्यारों, ये 2024 में हम प्रभु से ये चाहें, प्रभु जल्दी ही मैं आपकी कल्पना के अनुसार का एक बर्तन बन जाऊं। परमेश्वर हमको सिद्ध बना सके, उस सिद्धता की ओर हम बढ़ सकें। परमेश्वर उसके लिए इस साल हमारे जीवन में कार्य करें। इन शुभकामनाओं के साथ और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की
वचन की ओर प्रवेश करते हैं। और धन्यवाद भी दूंगा मैं आपको कि पिछले साल और भी आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रभु की वचन की शिक्षा में और सेवकाई में, आत्मिक संगति में। भले ही हम अलग अलग जगहों पर हैं और प्रभु की आगमन में देरी हुआ, इस साल भी आप लोगों की सहयोग और संगति को चाहता हूं और परमेश्वर हमें सहायता करें। तो आइए हम वापस चलेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में। शायद आपको याद होंगे हम कहां तक पहुंचे थे, है ना? कुछ दिन हो गए तो भूले तो नहीं? हम क्या मनन करके समाप्त किए थे? प्रभु यीशु की पहचान। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे प्रभु यीशु की पहचान के विषय में कि वो यहूदा का गोत्र सिंह है। जी हाँ। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर लगभग सभी अध्याय में, सभी में नहीं है लेकिन लगभग सभी अध्यायों में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना ज्यादा सीख सकते हैं, शायद सुसमाचार की चारों किताबों में भी नहीं है। उतना मसीह का बयान हम इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाते हैं। हर एक अध्याय में, खासतौर पर पहले का 1 2 3 4 5, इन पांचों अध्याय में यीशु मसीह के बारे में बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही ज्यादा बताया है। तो उनमें से कुछ है ये 5वां अध्याय में हम देख रहे थे। प्रेज गॉड। उसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को क्या बताया है, क्या क्या है मसीह का पहचान इस 5वें अध्याय में। यहूदा के गोत्र का सिंह है वह, जी। और दाऊद का मूल है वह, हाँ और हाँ। जयवंत है, है जी वह जो, और छुड़ाने के योग्य है, वध किया हुआ है। और एक जी। मेमना है, वध किया हुआ मेमना, और उसके 7 सींग हैं, उसकी 7 आंखें और 7 आत्माएं हैं। आराधना के योग्य है, वह किताब खोलने के योग्य है, उसने लोगों को मोल लिया है, से आपने बताया था। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह का ये सब पहचान हम इस 5वें अध्याय से पाते हैं। एक एक अध्याय के हिसाब से हम मसीह के बारे में सीखते आ रहे थे। तो इसमें हमने देखा, जैसे सिस्टर रजनी ने अभी बताई, कि पिछले दिनों में हमने देखा मसीह का पहचान इस पुस्तक में किस प्रकार है। ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी 4 से लेकर के पदों में देखे थे कि वहां पर हमने देखा है कि ये 4, ये 7 मोहरों से बंद किताब को लेने और उसकी मोहरों को तोड़ने या खोलने के लिए यीशु मसीह योग्य है, योग्य है। उसका योग्यता क्या है हमने देखा, वह जयवंत हुआ है, वो जयवंत हुआ है। यीशु मसीह जयवंत हुआ, उसका मतलब भी हमने देखा, है ना? याद है ना क्या है मसीह जयवंत होने के मतलब? वह पाप पर जयवंत हुआ, वह मृत्यु पर जयवंत हुआ, और शैतान पर जयवंत हुआ। हालेलुया। मसीह हर एक क्षेत्र में जयवंत हैं। हमने 3 ऐसे क्षेत्र को उठा करके देखे कि प्रभु पाप पर, मृत्यु पर, शैतान पर जयवंत हुआ है। और उसके बाद हमने देखा
कि वो यहूदा के गोत्र का सींग है, यहूदा के गोत्र का सींग है और दाऊद का मूल है। दोनों, वो दोनों भी एक ही जैसा जुड़ा हुआ चीज है, दोनों एक ही जैसा ही जुड़ा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो इस्राएली कौन सा गोत्र में पैदा हुआ था हम जानते हैं? यहूदा। यहूदा के गोत्र में, हाँ, यहूदा गोत्र में। हम जानते हैं वैसे तो याकूब गोत्र पिता कहलाता है, इस्राएली गोत्रों का पिता याकूब कहलाता है। तो उस याकूब के 12 बेटे थे। इन 12 बेटों के नाम से 12 गोत्र है। लेकिन कायदा से हम देखें तो यूसुफ बीच में खो गया था, तो फिर 11 गोत्र ही बचे। मतलब यूसुफ जब अपने भाइयों को टिफिन लेकर गया तो भाइयों ने उसको बेच डाला, मारने की कोशिश किया, कुएं में डाला, वहां से फिर उसको बेच डाला। तो याकूब के हिसाब से भी यूसुफ मर गया, खत्म हो गया, कोई अता पता नहीं। आजकल की जैसे कोई साइबर सेल नहीं, मोबाइल टावर के हिसाब से कौन कहाँ है ढूंढे पकड़े, सीसीटीवी नहीं, कैमरास नहीं, तो कोई अता पता नहीं, मरा तो मरा। और यूसुफ की कपड़ा भी मिल गया लहू में डुबाया होकर। तो बस यूसुफ मरा, मतलब 12 गोत्र में से एक गोत्र नष्ट हो गया। 12 - 1, 11 गोत्र ही अभी बचा है। लेकिन हम जानते हैं बाद में यूसुफ के बारे में याकूब को पता चलता है और यूसुफ याकूब को अपने वहां ले आता है। तब तक यूसुफ शादीशुदा होता है और उनके 2 बेटे होते हैं। तो वे मरने से पहले, अचानक से कोई मरते नहीं थे पहले, विशेषकर बाइबल की जो पुरखे हैं वे मरने से पहले मालूम होता था, उनको भी मालूम होता था और उनके घर वालों को भी। इसीलिए मरने से पहले अपने सारे कुटुंब को बुलाते थे और एक एक बेटे को, एक एक बच्चे को वे आशीर्वाद देते थे। मुझे याद है हमारे नाना, मेरी मम्मी की पिताजी, वो मरने की अवस्था में कुछ दिन बिस्तर में था। मैं उनकी सेवा करता था, मैं छोटा लड़का था उस समय, दूसरे तीसरे में पढ़ता था उस समय। लेकिन नाना जी हमारे साथ रहता था, सब कुछ बिस्तर में ही होती थी। वो छोटा लड़का होकर मैं सारे साफ सफाई करता था और उस उम्र में जो सेवा मेरे से बनता वो सब कुछ मैं पिताजी के लिए, नाना जी के लिए करता था।
तो नाना जी मरने से पहले मुझे बुलाया। हाथ उनका बराबर नहीं उठता था, लेकिन जितना उठता था उतना तक मुझे झुकाया, सिर पे हाथ रखा, मेरे भविष्य के बारे में कुछ कुछ बातें अच्छे अच्छे आशीष के तौर पर उन्होंने बोला। तो उन समयों में मुझे याद है, ऐसे मरने वालों के पास उनके बच्चे, उनके नातिन पोतिन सब ऐसे ही घूमते थे कि मरने से पहले मुझे बुला ले, मुझे आशीष दे। तो हमारे भी कुछ रिश्तेदारों को नाना जी ने आशीष नहीं दिया करके वे लोग नाना जी से भी गुस्से किए, मेरे से भी। तो ये होता था, ये एक प्रथा। मरने से पहले विशेषकर भक्त लोग अपने संतानों को आशीष देता था। ऐसा याकूब आशीष देने वाला अध्याय है उत्पत्ति का 49वां अध्याय। उत्पत्ति का 49वां अध्याय याकूब, जो इस्राएलियों के गोत्र पिता है, इस्राएली संतानों को आशीष देने का एक अध्याय है। उसका पहला पद को पढ़िएगा। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। दूसरा वचन भी। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। देखा, तो ये पहला और दूसरा पदों में याकूब अपने पुत्रों को बुलाया है, बुलाकर उन्हें आशीष दे रहा है एक एक को। तो उसके नीचे हम एक एक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो उसमें तो हमने देखा यूसुफ खो गया था, तो 12 में से एक खो गया, तो 11 गोत्र बना था। लेकिन वापस जब यूसुफ मिल गया तो क्या हुआ, यूसुफ के बदले याकूब ने इस्राएलियों को यूसुफ को दुगुना आशीष दिया। परमेश्वर ने दुगुना आशीष दिया। तो उसकी 22वां पद से लेकर यूसुफ के बारे में याकूब आशीष दे रहा है। तो वहां पर जब आशीष दिया तो वहां दुगुना आशीष यूसुफ को दिया, दुगुना आशीष यूसुफ को दिया। अब आप एक अध्याय पीछे चलें, 48 में, 48वां अध्याय में चलिए। उसकी 10 से लेकर के पढ़ेंगे, 48 का 10 से। इज़राइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कब सूझता था तब यूसुफ उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। आगे पढ़ो। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। पढ़ो। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच में से हटा
सुनाई नहीं दे रहा है, तो और कोई पढ़िएगा शायद उनका। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इसराइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इसराइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को भी आशीष दे, और ये हाँ मेरे। ठीक है, ठीक ठीक है। तो यहाँ याकूब मरने पर है, तो यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेकर के गया। दो बेटे, जुड़वे बेटे थे। बड़ा कौन था? एप्रैम। मनश्शे। बड़ा मनश्शे था। मनश्शे था। हाँ, इसीलिए मनश्शे को यूसुफ ने याकूब के दाएं हाथ के वहां पर खड़ा कर दिया कि दाएं हाथ रखकर आशीष दे, और छोटा वाले को बाएं तरफ। लेकिन याकूब ने अपना हाथ को उल्टा करके दाएं हाथ छोटे वाले पर, बाएं हाथ बड़े वाले पर रखा। यूसुफ और भी उनको उल्टा किया, लेकिन आंख न देखने वाला दिखने वाला याकूब ने हाथ वैसे ही किया। मतलब 11 गोत्र, उसके बाद मनश्शे को 2 गुना दे दिया। उनकी दोनों बेटों को, उनके दोनों बेटों को इसराइल में गोत्र के तौर पर हिस्सा दिया। अब 11 में से 12 में से एक चला गया। फिर उसी यूसुफ को दुगुना करके 11 के साथ 2 गोत्र बना दिया। तो कुल कितने गोत्र बन गए? 13। 12 बेटे ही हैं, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने दुगुना आशीष दिया, दुगुना आशीष दिया। दुगुना आशीष सबसे बड़ा बेटे को मिलता है। यूसुफ का सबसे बड़ा बेटा कौन था? मनुष्य। मनश्शे। ना, सॉरी, याकूब का सबसे बड़ा बेटा रूबेन। रूबेन। रूबेन था। लेकिन रूबेन को मिलना था बाप का दुगुना आशीष, मगर रूबेन ने कुछ गलत काम किया था याकूब के विरोध में। एक पाप किया था, घिनौना काम किया था। इसीलिए रूबेन को पहलौठे के स्थान से याकूब ने श्राप देकर हटाया। वो सब कुछ ये 49वां अध्याय में है। उस रूबेन के बदले में याकूब ने किसको पहलौठा घोषित किया? योसेफ। योसेफ को। योसेफ को। जब यूसुफ को पहलौठा घोषित किया, तो पहलौठे को दुगुना आशीष मिलता है। वो यूसुफ एक व्यक्ति के बदले उनके दोनों बेटों को गोत्र पिताएं बनाया। ऐसे करके हैं 12 के बदले 13 गोत्र जो मिलता है।
लेकिन जहां पर भी हम गिनते हैं वहां हमें 12 गोत्री मिलते हैं ना। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो एक गोत्र कहीं मिस हो रहा हो। पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो लेवी गोत्र को बाकी गोत्रों के साथ नहीं जोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर उनको पृथ्वी पर कोई हिस्सा नहीं दिया, परमेश्वर ही उनका हिस्सा है। इसीलिए जब हिस्से बांटते हैं, बंटवारा होता है, तो लेवी गोत्र को साथ में नहीं गिनते हैं। बदले में यूसुफ के दोनों बेटों के नाम एफ्राइम और मनाशे करके गिनते हैं, तो 12 गोत्र बन जाते हैं। तो ये 12 गोत्र में, ये 12 गोत्रों में एक ऐसा गोत्र था जिसके बारे में याकूब ने मरते दम में राजा होने के बारे में कहा था। ठीक है ना। हम वो जानते हैं। उसकी 9वां पद को देखिए, या फिर उसकी उसकी 6 से देखिए। 6 नहीं, 8 है वो, या 49 का 8वां पद, 49 का 8। हे यहूदा, ते- गया बेटा फिर। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? 10वां पद भी पढ़िएगा। जब तक शीलो न आए, तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। हाँ, देखा यहां याकूब मरने से पहले यहूदा के गोत्र के बारे में, रूबेन, उसके बाद में शिमयोन, फिर लेवी, और चौथा बेटा है यहूदा। चौथा बेटा यहूदा के बारे में यहां याकूब पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी किया है, भविष्य में क्या होगा। तो सब कुछ हम नहीं लेंगे, हमको जो प्रकाशित वाक्य 5 से जोड़ना वो ही लेंगे। यहां पर खास तौर पर 2 बात को देखिएगा। याकूब यहूदा को कैसे प्रस्तुत किया है। 9वां पद में हम जो देखते हैं, यहूदा यहूदा सिंह का या बच्चा। सिंह बच्चा है, यंग लायन। और 10वां आयत में हमने देखा कि यहूदा के पास क्या रहेगा? राजदंड। राजदंड। तो ये दोनों, वैसे तो उसकी 8 से लेकर 12 तक की, या 12 तक की पदों में यहूदा के बारे में ही बताया। खास यही बताया है याकूब ने कि यहूदा जवान सिंह है, सिंह की बच्चा है। हम जानते हैं सिंह किसको दर्शाता है बच्चों? राजा को। हाँ, जंगल का राजा है सिंह, जंगल के राजा, राजत्व को दर्शाता है। सिंह जो है राजत्व को दर्शाता है। ठीक वही बात उसके बाद भी कहा, राजदंड यहूदा में रहेगा। ये सब मिलाकर
यहूदा की शुरुआत में ही याकूब ने उनको एक राज करने वाला गोत्र प्रस्तुत किया, ए रॉयल ट्राइब, एक राजकीय गोत्र। इसराइल के इन 12 गोत्रों में से कौन सा गोत्र है राजकीय गोत्र? यहूदा का गोत्र। यहूदा का गोत्र है। उसी बात को अब उस प्राचीन यूहन्ना को बता रहा है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में। यहूदा का गोत्र का सिंह है। यहूदा का गोत्र ही सिंह के तौर पर बताया है, और उसमें से भी अगर एक सिंह निकले तो वो है जो दाऊद की घराने में दाऊद के संतान होकर अनंत राज करने के लिए उत्पन्न होने वाला मसीह, यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ था, यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ था। और किसकी घराने में? दाऊद के घराने में। क्योंकि इस्राएली गोत्रों में राज करने वाला गोत्र यहूदा गोत्र है। यहूदा गोत्र में राज करने वाले खानदान दाऊद का खानदान है। इन दोनों में होकर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। मतलब यीशु मसीह जन्म ही से कौन था? राजा। राजा होकर ही यीशु पैदा हुआ है। राजा होकर ही यीशु पैदा हुआ है। इवन बाय बर्थ जीसस वाज किंग, ही वाज ए बोर्न किंग। संसार में और कोई नहीं है जो पैदा हुआ राजा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पैदाइश से ही राजा था, पैदाइश से ही राजा था। तो वो हम सुसमाचार की पुस्तकों में देख सकते हैं। तो मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 2 वचन को पढ़िए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि बस बस बस, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, यहूदियों का राजा। तो पैदाइश से ही प्रभु राजा है, क्यों? उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदा के गोत्र में हुआ था और दाऊद के घराने में हुआ था। वही बात प्रकाशित वाक्य 5 में हम पढ़ रहे हैं कि वो यहूदा का गोत्र का सिंह है और दाऊद का मूल है। इसलिए नया नियम शुरू होते ही यीशु मसीह का पहचान कैसे दिया है? मत्ती 1:1 में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु कौन है? इब्राहिम के संतान हैं और दाऊद के संतान हैं। तो वही बात यहां पर बताया, यहूदा की गोत्र का सिंह कहने से, दाऊद का मूल कहने से मतलब ये है यीशु कौन है? राजा। राजा है। और एक मतलब कौन है यीशु? वायदा किया गया मसीह है, द प्रॉमिस्ड मसाया, क्राइस्ट। यहूदियों के लिए मसीह का मतलब है राज करने वाला।
बाकी सारे शत्रुओं से इस्राएलियों को बचा के इस्राएल का हमेशा का राजा बने रहने वाला। मसीह आएगा तो इस्राएलियों का विश्वास था कि वह राजा बनकर आएगा। 5 साल के बाद सत्ता नहीं बदलेगी। मसीह हमेशा का राजा बना रहेगा। इस्राएलियों का यह अंडरस्टैंडिंग था, विचार था। समझ में आ रहा ना? तो प्रकाशित वाक्य 5 में यीशु को दाऊद का संतान या दाऊद का मूल कहें और यहूदा का गोत्र का सिंह कहें तो ये मतलब समझना यीशु राजा है। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? अनंत काल के लिए। अनंत काल के लिए। अनंत काल के लिए वह राजा है। और तीसरा मतलब वो मसीह है। यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद का वंश बोले तो यीशु की मसीही होने के प्रमाण दे रहा है। यीशु मसीह है। मसीह है। तो यहां यीशु के बारे में जो बताया उसका मतलब समझ में आ गए होंगे ना? तो वो सारे राजाओं के ऊपर राज करने वाला, बाकी सब के सब उसकी पांव के नीचे रहेंगे और उसका राज्य का कोई अंत नहीं होगा। उसका राज्य का कोई अंत नहीं होगा। तो यही हम यीशु को यहूदा की गोत्र की सिंह बताने से समझना चाहिए। इब्रानियों पहला अध्याय उसका 10, 11 और 12। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। तू वही है, तेरा वर्ष का अंत नहीं होगा। भजन 45 का 6 भी पढ़ें। 45:6, 45 का 6 भजन। ईश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का। परमेश्वर अपने पुत्र के बारे में बता रहा है। पिता अपने पुत्र के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर ने जो भी बनाया सब कुछ पुराने हो जाएंगे। आकाश भी कागज या कपड़े की तरह लपेटे जाएगा। रात के समय हम चटाई बिछा करके सोते हैं, सवेरे उठते हैं तो वहीं छोड़ के नहीं जाते हैं, उसको हम लपेट कर रखते हैं। या आजकल तो पलंग में सोने वाले भी पलंग तो नहीं लपेटते हैं, लेकिन चादर को जो ओढ़ते हैं उसको लपेट कर रखते हैं। हम लोग उत्तर भारत की तरफ रेलवे स्टेशनों में जाओगे तो वहां पर एक विशेष प्रकार का चटाई जैसा मिलेगा, प्लास्टिक जैसा। वो लेकर ही लोग घूमते हैं, उसको लपेट कर हम एक किताब के उतना ही
छोटा करके बाइक में रख सकते हैं। मैं भी एक समय वो लेकर के चलता था। उत्तर भारत में जाते समय कभी कभी ट्रेन सुबह होता था तो बस वो बिछाया, वहीं सोया, बैग सिराने पे रख दिया, सो गए। और उसी तरह चादर जैसे लपेटते वैसे ये आकाश और पृथ्वी सब लपेटा जाएगा। लेकिन वहां पर यीशु मसीह से कहा, तेरा राज्य करने का दिन कभी अंत होगा? नहीं। नहीं। वो कितने दिन के लिए? अनंत काल के लिए। वहां लिखा है अनंत काल के लिए, युग युग के लिए। मसीह का राजदंड मसीह से दूर नहीं होगा, दूर नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह को यहूदा का गोत्र का सिंह कहने का मतलब है, यीशु मसीह है, वायदा का मसीह है और आनंद राजा है, आनंद राजा है। ठीक है, तो वो यीशु का पहचान। और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे। तो 5वां पद में, प्रकाशित वाक्य 5 में यूहन्ना को बताया गया यहूदा का गोत्र का सिंह के बारे में। वो जयवंत हुआ है करके, तो जयवंत का मतलब भी हमने देखा। तो यूहन्ना बड़ा खुश हो गया, पीछे को मोड़ करके देखा, पीछे को मोड़ करके देखा। और वहां लिखा है कि उसे देखने के लिए यूहन्ना पीछे मुड़कर देखा तो सिंह दिखाई दिया नहीं। फिर कौन दिखाई दिया? वध किया हुआ मेमना। मेमना दिखाई दिया। वो भी कैसा? वध हुआ मेमना। यीशु को एक तरफ में यहूदा का सिंह बताया, वह उसका असलियत है, अनंतता का दृश्य है कि वह अनंत राजा है। लेकिन 6वां पद में हम देखते हैं कि यीशु वध किया गया मेमना है। वो किसको दर्शाता है? वो किसको दर्शाता है? यीशु को वध किया वो मेमना। हम हाँ बोलिए वो रजनी हमारे सिस्टर, क्या बता रही वो थी? हमारे पापों का भुगतान किया हुआ एक मेमने के रूप में दिखाई देता है, छुटकारे के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो चित्र है यीशु को वध किया मेमना का, जो चित्र है वो यीशु को रिडीमर, यीशु को छुड़ाने वाला, प्रायश्चित बलि होने वाला होकर दर्शाता है। यीशु को छुटकारा देने वाला। हिंदी में दूसरा एक शब्द नहीं है, हिंदी में कहीं कहीं शब्दों का अकाल है। डिलीवरेंस और रिडम्पशन अंग्रेजी में जो बोलते हैं, लेकिन हिंदी में विशेषकर हमारे बीच में एक ही शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, छुटकारा। इसीलिए छुटकारा जो रिडम्पशन शब्द है, मलयालम में उसको वींडड़प बोलते हैं, वींडड़प, छुटकारा, रिडम्पशन, वो बहुत ही घना और गहरा है। वो बहुत ही घना और गहरा है। लेकिन एक साधारण छुटकारे का जो मतलब है, अभी बुखार आया, बुखार से चंगा हुआ तो भी क्या बोलते हैं? छुटकारा मिल गया।
है ना। लेकिन यहां पर यीशु को वध किया गया, मेमना प्रस्तुत किया, तो उसका मतलब है यीशु छुड़ाने वाला है। यीशु हमें छुटकारा देने वाला है। ये छुटकारा कौन सा छुटकारा नहीं है? चंगाई वाला छुटकारा नहीं, छुटकारा नहीं, हाँ जी। चंगाई वाला छुटकारा नहीं है। हाँ, शारीरिक छुटकारा, चंगाई वाला छुटकारा, यहां तक दुष्टात्माओं से मिलने वाली छुटकारा भी नहीं है। फिर कौन सा छुटकारा है ये छुटकारा? देखिए इफिसियों पहला अध्याय। मैं प्रभुभोज के समय में अक्सर इस बात को बताता हूं, शायद ही आप में से किसी ने ध्यान दिए हो। मैं रोटी विशेषकर दाखरस आप तक पहुंचाता हूं, उस समय मैं इस वचन को दोहराता हूं। पढ़ेंगे। मलयालम में तो इफिसियों 1:7 में है, हिंदी में शायद आगे पीछे कुछ हो सकता है। देखिए फिर भी 7वां वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। प्रेज गॉड। तो यहां पर बताया है हमें मिला हुआ छुटकारा क्या है। यीशु मसीह छुड़ाने वाला है बोले तो उसका क्या मतलब है? लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा करना। अपराधों की क्षमा वाले छुटकारा है। बीमारियों से चंगाई वाला छुटकारा नहीं है। ठीक है। यीशु मसीह को छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, जब हम समझें तो केवल शारीरिक बीमारियों से चंगा करने वाला या दुष्टात्मा की जकड़न से छुड़ाने वाला ही ना समझें, लेकिन प्रभु यीशु को वत हुआ मेमने की तरह यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में देखा, तो उसका मतलब है यीशु छुड़ाने वाला है, अर्थात अपने लहू को प्रायश्चित में बहाकर पाप और पाप की दंड में पड़े हुए मानव जाति को अपराधों की क्षमा देकर पाप की दंड से छुड़ाने वाला, वो चित्र हमें समझना है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रकाशित वाक्य ही पहला अध्याय का 5वां पद एक और बार हम पढ़ेंगे। उसका और 6, उसका 6 को पढ़ लीजिएगा। 6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। ऐसा है तो फिर आपको 5 भी पढ़ना होगा। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हाँ, मेरे बाइबल में वो 6वां पद में है। ठीक है। तो यीशु मसीह कौन है? हमसे प्रेम किया और अपना लहू से हमें अपने पापों से छुड़ाया है। ये छुटकारा दाता का चित्र हम प्रकाशित वाक्य 5 की
छठवां पद में भी देखते हैं कि वो वध किया हुआ सा है, मतलब वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हुआ है, वो हमें पापों से छुड़ाने वाला है, हमारे अपराध से छुड़ाने वाला है। तो वो चित्र है वहां पर हम यीशु का देखते हैं। तो याद कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार इस संसार में आया तब मेमना बन करके आया था। मेमना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेमना बदला नहीं लेता है, बस मेमना वत ही होता है। यीशु पहली बार इस संसार में आया तो अपना अधिकार कहीं नहीं दिखाया, लोगों ने उसे बांधा तो बांधने के लिए अपने आप को दे दिया, मारा, मारने वालों को अपने आप को दे दिया, थूका, थूकने वालों से अपना चेहरा छुपाया नहीं, अपने कपड़ा लोगों ने बांट करके ले ली, मना नहीं किया, क्योंकि वो कौन बन के आया था? मेमना, वध में। मेमना बन के, हाँ, मेमना होकर आया था। वो मेमना होकर आया, इसीलिए वध होने के लिए ही आया था, वध होने के लिए ही आया था। लेकिन आगे भी ऐसा होगा मत सोचिए। इसलिए यूहन्ना ने यीशु को, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु का परिचय कराया, ये वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत की पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर की मेमना मनुष्यों के पाप उठा ले जाता है और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कैसे प्रायश्चित किया? किस चीज से? अपने कीमती लहू से। अपने ही कीमती लहू से, अपने ही बहुमूल्य लहू से, अपने ही निष्कलंक लहू से। प्रेज गॉड। तो प्रभु वत हुआ मेमना, हमारे पापों का प्रायश्चित किया। लेकिन क्या हमेशा वो मेमना ही बना रहेगा? नहीं। नहीं। When he came first, he came as the lamb, but now he comes, he will come as the roaring, the reigning lion। प्यारों, प्रभु पहले जब आया तो वो मेमना बनकर आया, लेकिन अब आएगा तो राज करने वाला सिंह की नाई आएगा, सिंह की नाई आएगा। वो है वहां पर जो चित्र। और उसके बाद उसका पहचान हम उस छठवां पद में देखते हैं कि 7 सींगों के बारे में लिखा है। 7 सींग और 7 आंखें हैं। तो सींग किस चीज को दर्शाता है? सींग किस चीज को दर्शाता है? सुरजीत बदर कुछ बोला था? जी मेरे मन में आया। सिंह ऐसा बोलेंगे तो सिंह तो सुरक्षा के लिए है। अधिकार, सामर्थ्य।
या वो अधिकार को दर्शाता है। अगेन, 7 सींग जो है राजत्व की सिद्धता को दर्शाता है, राज करने का अधिकार या सिद्धता को दर्शाता है। सींग है तो ये मेमना, है तो वध हुआ, है तो लहू बहाया, लेकिन उसके 7 सींगे भी हैं, मतलब परफेक्ट टू रूल। वो राज करने के लिए बिल्कुल सक्षम, बिल्कुल राज करने वाला। वक्त तो हुआ जरूर, लेकिन फिर वो जी भी उठा। इसीलिए राजा, आनंद राजा बनने के लिए वह योग्य है, वह योग्य है। तो 7 सींगे, 7 ईश्वरीय सिद्धता का संख्या है। 7 स्टैंड्स फॉर डिवाइन परफेक्शन। ईश्वरीय सिद्धता के लिए 7 नंबर इस्तेमाल होता है बाइबल में। और सिंह राजत्व को दर्शाता है। 7 सिंह का मतलब यीशु मसीह का राजा होने की सिद्धता, सिद्धता। और उसके बाद वहां लिखा है 7 आंखें, जो 7 आत्माएं हैं, वो किस बात को दर्शाता है? ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान। ज्ञान को, हाँ, सर्व ज्ञान को या सिद्ध ज्ञान को दर्शाता है। सब कुछ जानने वाला। आंख का मतलब सब कुछ देखने वाला, जानने वाला। ये है 7 सींग और 7 आंखों का विवरण। 7 आत्माओं का विवरण तो हम कई बार कर चुके हैं, तो दोहराने की जरूरत नहीं है। इतने में अगर कोई शक है तो पूछिए। नहीं कुछ? ठीक है, अगर इतने में कुछ नहीं तो हम अगला एक वचन और देखेंगे। 7वां वचन का भी ज्यादा विवरण की शायद आवश्यकता नहीं है, कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास आया और 7 मोहरों से बंद किताब पिता के हाथों से ले लिया है। ठीक है, इतना हमें वहां से समझने को मिलता है। अगर इतने में कोई शक नहीं तो बाकी 8वां वचन से हम शुरू करें तो अब कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसको हम प्रभु चाहें तो अगले हफ्ता के लिए रखेंगे। और इतने में अगर कोई शंका नहीं तो हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। इतना जान लीजिए, हमारे प्रभु हमें अपने लहू से छुड़ाने के लिए जगत में आया, हमारे पापों को उठा ले जाने वाला मेमना होकर क्रूस पर अपना जान दिया। लेकिन मृतकों में से वह जी उठा और न्याय करने के लिए भी, राज करने के लिए भी वो अधिकार पाया। वो अभी भी जीवित है, परम अधिकार को पाया हुआ है। उस प्रभु जल्दी ही सिंह बनकर राज करने आ रहा है। हम उस यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करें, यीशु की प्रभुता में अपना जिंदगी को हम व्यतीत करें, पापों से हम मन फिराएं, क्योंकि प्रभु जल्द आ रहा है। तो मसीह के साथ राज करने के लिए
अपने आप को तैयार करते हुए, हमारी आशा बढ़ाते हुए हम पवित्र जीवन बिताएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें।